Hello viewers, welcome to this channel. Today we will discuss about source conversion. Okay, हम लोग दो तरह के सोर्स जानते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स. तो उसी की बेस में हम लोग कन्वर्शन करेंगे. दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स को उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स को उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए. ओके, दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स. वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स. ओके, मान लो एक वोल्टेज सोर्स है कुछ इस तरह से. इसका वैल्यू है V और ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है R. ओके, दैट मीन्स एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है. ठीक है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स में. मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो एक करंट सोर्स ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, V डिवाइडेड बाई R. ओके, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, R. दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, एक करंट सोर्स के पैरेलली कनेक्ट करेंगे. उस करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, V बाई R. ओके, तो मान लो एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे 10 वोल्ट का, यहाँ पे एक करंट सोर्स रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम का रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स होगा, पैरेलली 5 ओम का एक रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ऐसे हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा अगर हम लोग करेंगे, दैट मीन्स करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स. ओके, सो एक करंट सोर्स लेते हैं, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स का वैल्यू है I, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R. ओके, इसको इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. दैट मीन्स क्या होगा, देखो एक वोल्टेज सोर्स, उसका सीरीज में एक रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, I इंटू R. ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है ऐसे ही रहेगा R. ओके, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं. ये जो है देखो इसका ही वैल्यू हम लोग लेते हैं. दैट मीन्स करंट सोर्स मान लो 2 एम्पियर का है और रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम का है. ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स का क्या वैल्यू होगा, 10 और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 5. ओके, देखो यहाँ से मैच कर रहा है. ओके, दैट मीन्स अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो एक करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे. उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जो हमारे था सर्किट में पहले से जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड था वही रेजिस्टेंस होगा एक करंट सोर्स के पैरेलल में. ठीक है, सिमिलरली अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड था वो हम लोग कनेक्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में. ओके, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ओके, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस इनटू करंट. ओके, तो 10 वोल्ट, राइट. और ये जो करंट सोर्स है इसका वैल्यू क्या होता है, V बाई R. दैट मीन्स 10 बाई 5 अगर हम लोग एक फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह ये है थ्योरी ऑफ सोर्स कन्वर्सन. अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेके, रियल प्रॉब्लम लेके उसे सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि कैसे एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. राइट, सो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम में देखो क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक करंट सोर्स है, और ये जो है ये लोड रेजिस्टेंस है 3 ओम का. ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड I यूजिंग सोर्स कन्वर्शन. ओके, दैट मीन्स ये जो 3 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालना है यूजिंग सोर्स कन्वर्शन. सोर्स कन्वर्शन करके हम लोग ये जो I का वैल्यू है ये निकालेंगे. तो देखो कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग
जो पहला पिक्चर ड्रॉ करेंगे, हर एक पिक्चर को ड्रॉ करो माइन्यूटली, ठीक है, ऐसे नहीं कि देख के सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ये हर एक पिक्चर को हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है। हम लोग थ्योरी में पढ़े थे एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो उसको, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या, एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये 3 ओम में ही होगा, और ये करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ओके। और यहां पे देखो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है पहले से, ओके 6 ओम। यहां पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बाकी सब हम सेम रखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है 2 ओम, ओके, दैट इज 1 ओम एंड दैट इज 3 ओम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ओम का एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके एक रेजिस्टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज नंबर 2, ओके। कोई भी हम लोग स्टेप जंप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ओके, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, ओके। सो ये करंट सोर्स है। अब देखो 3 और 6 अगर हम लोग पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2, ओके। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका वैल्यू है 2 ओम, ओके। और ये जो करंट सोर्स का वैल्यू है दैट इज 2 एम्पियर, ओके, हो गया। तो इसके साथ क्या है, देखो यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर का, फिर से एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, फिर से एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, हो गया। अब देखो यहाँ पे एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये दो कॉम्बिनेशन को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। सो स्टेप 3 क्या होगा, ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस को हम लोग वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करते हैं पहले, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट सोर्स, ओके, दैट मींस 4 वोल्ट, 2 × 2 दैट इज 4 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है दैट मींस 2 ओम, हो गया 2 ओम, राइट। यहां पे और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर देखो यहां पे एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, यहां पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, हो गया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 2 + 2 दैट इज 4, ओके। सो दैट विल बी योर 4th स्टेप। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, एक 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ओके, और यहाँ पे एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स, हो गया 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है करंट सोर्स, और ये वैल्यू है 1 ओम, वैल्यू है 3 ओम, ओके। अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक
रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज 5, स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो ये करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू क्या है, 3 एम्पियर का। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, जैसे है वैसे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक करंट सोर्स है 1 एम्पियर का और एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर का। ठीक है, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम लोग एक करंट सोर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका वैल्यू क्या होगा, 3 + 1 दैट इज 4 एम्पियर। ओके, सो दैट इज योर स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या होगा, एक करंट सोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका वैल्यू क्या होगा, 4 एम्पियर। ओके, फिर उसके पैरेलल में एक ये जो रेजिस्टेंस था इसे ड्रॉ करेंगे हम, और बाकी जो था उसे सेम ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है, 4 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 3 ओम। ओके, तो अब देखो ये जो 4 एम्पियर का करंट सोर्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक पार्ट जा रहा है 4 ओम के थ्रू और एक पार्ट जा रहा है ये 1 एंड 3 ओम के थ्रू। ओके, तो ये जो ब्रांच है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 3 + 1 दैट इज 4 ओम। ओके, और ये जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम। दैट मींस ये पैरेलली जो दो ब्रांचेस है इसका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो ये जो करंट सोर्स है इक्वली डिवाइड होगा दो ब्रांच में, इक्वली डिवाइड के वैल्यू क्या होगा, 2 + 2 दैट इज 2 एम्पियर करके। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड I यूजिंग सोर्स कन्वर्शन। ओके, देयरफॉर वैल्यू ऑफ I is 2 एम्पियर, दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर। हो गया, तो इस तरह से बहुत ही इजी, देखो हम लोग कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन करके ये जो करंट है इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये बहुत तरीके से, बहुत मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, KCL अप्लाई करके, KVL अप्लाई करके, बट वो थोड़ा लेबोरियस होगा और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सोर्स कन्वर्शन की मदद से, देखो एक बहुत ही छोटा छोटा हम लोग कैलकुलेशन किए, उतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा कैलकुलेशन करके हम लोग इजीली ये करंट का जो वैल्यू है वो निकाल लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स कन्वर्शन एंड स्मॉल प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिए। राइट, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो। दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।